लालू फोबिया, तेजस्वी फोबिया के राजनीतिक रूप से शिकार हो चुके हैं और उससे आगे बढ़ भी नहीं सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, राज्य के मुखिया एक बार फिर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। दरअसल अगर हम बात करें उनकी यात्राओं की तो 2005 से अब तक वो उनकी 15वीं यात्रा होगी। कई तरह की यात्राओं को उन्होंने पूर्ण किया है। अब जो जिस यात्रा पे वे निकल रहे हैं उसे समृद्धि यात्रा के नाम से जाना जाता है या कहा जा रहा है। अब ये समृद्धि यात्रा किसकी समृद्धि की बात करेंगे नीतीश कुमार। इस पर सबसे पहले हम सुनते हैं, बयान आया है इनका, नीरज कुमार जी का, जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं उनका। वो कह रहे हैं कि किस तरह की समृद्धि यात्रा पर निकलने वाले हैं नीतीश कुमार। सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा के लिए निकल रहे हैं। कैसा बिहार, जहां लोग घर में दुबके रहते थे, आज नीतीश कुमार जी इस कड़कड़ाती ठंड में भी यात्रा पर निकल रहे हैं। यात्रा किस बात के लिए? अपने निजी संपत्ति के विकास के लिए नहीं, परिवार के राजनीतिक समायोजन के लिए नहीं, बल्कि बिहार को समृद्ध बनाने में 7 निश्चय की द्वारा की गई भूमिका एवं साथ ही साथ प्रगति यात्रा की समीक्षा, उस संबंध में लिए गए फैसले के क्रियान्वयन, उद्घाटन और शिलान्यास, यही मूल मंत्र है नीतीश कुमार जी के विकास का कि जनता की अदालत में सीधा संवाद। समृद्धि यात्रा यह बिहार की समृद्धि का कारक तो होगा ही, साथ ही साथ बिहार को 25 से 30 7 निश्चय पार्ट 3 में वह बिहार को विकसित राज्य बनाने में सहायक होगा। सीधा आरजेडी की ओर मुखातिब हैं और हमारे साथ यहाँ के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं एजाज अहमद साहब। बिहार की समृद्धि को देखने, समझने और बिहार की जनता की समृद्धि कितनी हुई है, इसके लिए नीतीश कुमार फिर से 15वीं बार यात्रा कर रहे हैं बिहार का। क्या लग रहा है आपको? देखिए, इस बार इनका जो समृद्धि यात्रा है, दरअसल अपने राजनीतिक वजूद और राजनीतिक हित को बचाने वाली यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दबाव बनाए हुए है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इनकी राजनीति समृद्धि पर हमला कर रही है, इनकी सोच पर हमला कर रही है, उससे बचाव का इसके अलावा इनके पास कोई तरीका नहीं है। क्योंकि अमित शाह का जो एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार में अपना नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार का कमान संभालें, ये इनका सोच रहा है भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह का। और अमित शाह ने उसी सोच के तहत दबाव बना करके गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार जी से लिया 20 साल के बाद। और अब 20 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हमारी राजनीतिक समृद्धि नीतीश कुमार की राजनीतिक पराभव में है। अच्छा। तो राजनीतिक पराभव के लिए नीतीश कुमार पर जो दबाव बना हुआ है, उससे उबरने का इनके पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। इसीलिए अगर ये आम जन की समृद्धि की यात्रा किए होते, आम जन के विकास के प्रति यात्रा किए होते, तो इनकी यात्रा की शुरुआत रोहतास के रोहतासगढ़ से हुआ होता, जहाँ पर रोपवे 13 करोड़ 65 लाख का जो निर्माण हुआ और वो धाराशायी हो गया, ध्वस्त ही नहीं हुआ, धाराशायी हो गया। और स्पष्ट रूप से ये संदेश गया कि ये लूट और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो वहाँ से समृद्धि अपना देखते, बिहार के विकास का, प्रगति का अगर वो समीक्षा करते तो उनको सब कुछ समझ में आ जाता। नीरज बाबू तो कह रहे हैं लेकिन कि भाई ये पारिवारिक समृद्धि की बात करने नहीं निकलते हैं। जो लोग पारिवारिक समृद्धि की बात करने निकलते हैं या पारिवारिक समृद्धि की बात करते हैं, वो इस वक्त स्थिति में क्या है ये सारा बिहार देख रहा है। ये जो जिस यात्रा पे निकल रहे हैं, कड़कड़ाती ठंड में सारे लोग दुबक के बैठे हैं, लेकिन नीतीश बाबू बाहर निकल रहे हैं, वो बिहार के समृद्धि की ही बात करेंगे और 7 निश्चय 3 जो है उस पर वो उनका फोकस ज्यादा है। देखिए, जो बात नीरज जी कहते हैं जी, उनको एक बात बताना चाहिए कि विचारों की समृद्धि जहाँ नहीं हो, जहाँ विचारों का समावेश नहीं हो, जहाँ विचारों में तालमेल नहीं हो, जहाँ पर दबाव की राजनीति हो, उससे उबरने के लिए इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो क्यों छुपा रहे हैं?
ये स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक प्रभाव को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो इनके राजनीतिक आयाम को कमज़ोर करने की राजनीति कर रही है, उससे उबरने का ये समृद्धि यात्रा इनका उद्देश्य है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार की राजनीति पर जो ये लोग व्याख्या देते हैं, क्या नीतीश कुमार अपने पुत्र को राजनीति में लाने के लिए व्याकुल नहीं है? चूँकि भूंजा पार्टी के लोग उनके पुत्र को राजनीति में नहीं आने देने का जो राजनीतिक व्यू रचना रचे हैं, उससे वो उबर नहीं पा रहे हैं। उससे उबरने के लिए ही ये समृद्धि यात्रा के क्रम में ही अपने परिवार और परिवार का समृद्धि की राजनीतिक आयाम को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करेंगे। और जो इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा जी के सुपुत्र को बिना एमएलए एमएलसी हुए मंत्री बनाने का कार्य किया है, दरअसल उसमें इनका मकसद छुपा हुआ है। ये मकसद छुपा हुआ है मतलब क्या है? नीतीश जी का मकसद छुपा हुआ है। नीतीश जी चाहते हैं कि अपने एलायंस पार्टनर के सारे लोगों को पारिवारिक कोण में फंसा करके हम इस राजनीति व्यू रचना को मजबूत प्रदान कर दें ताकि कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाए। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक व्याख्या किया करती थी परिवारवाद की, उसने परिवारवाद की राजनीति को ही मजबूती प्रदान करने के लिए अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाने का काम किया है। और अब नीतीश कुमार को लग रहा है कि ये समय और ये राजनीति करने का उपयुक्त मौका है कि हम अपने परिवार और परिवारवादी राजनीति को आगे लाने का काम करें। आप देखते होंगे कभी भी नीतीश जी के आवास पर जो बड़े नेतृत्वकर्ता या बड़े नेता या देश के कोई बड़े राजनीतिक व्यक्ति आते हैं तो उनके सुपुत्र उनसे ज़रूर मिलते हैं और उसका फ़ोटो शूट ज़रूर होता है, उसको पब्लिक ज़रूर किया जाता है। ये इसलिए ताकि लोगों के बीच इनके पुत्र की राजनीति में आने की चर्चा होती रहे और ये जब अपने पुत्र को राजनीति में पदार्पण कराए तो कोई ये नहीं कहे कि ये एकाएक टपक गए। इसीलिए इस तरह की राजनीतिक कवायद कर रहे हैं। और नीरज तो अब राजनीति के लिए उपयुक्त व्यक्ति है भी नहीं। नीरज की राजनीतिक सोच कुंठा वाली हो गई है। नीरज की राजनीतिक सोच सामंती सोच वाली हो गई है। नीरज की राजनीतिक सोच गरीब शोषित वंचित की बात करने वाले राजनेता के प्रति ईर्ष्या और द्वेष वाली हो गई है। और जो ईर्ष्या और द्वेष में राजनीति करता है उसका राजनीति और राजनीतिक सोच कहीं ना कहीं उस जगह आके ठहर जाता है जहाँ से राजनीति के लिए अब आगे उनका न तो बिहार के लिए, न बिहार के भविष्य के लिए और न ही बिहार के लोगों के लिए कोई सोच बन पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ लालू फोबिया, तेजस्वी फोबिया के राजनीतिक रूप से शिकार हो चुके हैं और उससे आगे बढ़ भी नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। एजाज अहमद साहब बातचीत कर रहे थे, आरजेडी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, इस पूरे मसले पर कि भाई समृद्धि यात्रा पर निकलने से पहले आखिर कौन कौन सी बात नीतीश कुमार करने जा रहे हैं आम जनता से। लेकिन उससे पहले जो बयान आ रहे थे उसके बाद हमने इस बयान को यहाँ तक पहुँचाया और इन्होंने जो कहा वो आपके समक्ष रख दिया है। अब आप इसको देखें, समझें और उसके बाद आपके जहन में क्या कुछ आ रहा है वो भी व्यक्त करें। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।